नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले सप्ताह की 24 मई से लेकर 31 मई तक का समय आपके जीवन में किस प्रकार का होगा, ये हम बताएंगे आपको अभी। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आप अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो को देखें और जानें आगे आने वाला वक्त कैसा है। और हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करके आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए ये वीडियो है और आप सभी लोग जिनका भी जन्मदिन इस सप्ताह में या इन तारीखों के बीच में आता है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए ध्यान से सुनते हैं और सुनकर अमल करते हैं। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें अमल भी करना पड़ेगा, तभी हमारा आगे आने वाला वक्त बढ़िया हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए यह सप्ताह की शुरुआत तकलीफ भरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी तकलीफें बढ़ सकती हैं। पति पत्नी में नोकझोंक हो सकती है। आपकी अच्छी कोशिशें अपने परिवार के लिए काम आएंगी। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आप परिवार के जितने भी लोग हैं उनके प्रति सोचेंगे कि किसको क्या चाहिए, आप उनकी मदद करेंगे। आप पैसा कमाने के लिए अच्छे प्रयास भी करेंगे। साझेदारी का व्यापार करते हैं तो उसमें तरक्की होगी, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तरक्की है, पैसा आएगा लेकिन टेंशन के साथ में। आपका जीवन साथी आपका हर मामले में साथ देने का प्रयास करेगा, लेकिन उनसे आपकी नोक-झोंक बीच बीच में होती रहेगी। सप्ताह के मध्य में शारीरिक कष्ट थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है। छोटी मोटी बातों पर मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं और बचे हुए अंतिम दिनों में आपको पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, लाभ होगा और आपके बच्चों की भी अच्छी तरक्की होती हुई दिखाई पड़ रही। बच्चे पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपको बहुत सारे कामों में छोटी बड़ी सफलताएं मिलती रहेंगी। तो सप्ताह का मध्य भाग जो है वो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट दे सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। बाकी सप्ताह में बहुत ज़्यादा तकलीफें आपके लिए लिखी हुई नहीं हैं। वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। वक्त से काम करिएगा। देर रात तक जागने से तकलीफ बढ़ सकती है। आपको अगर कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उसके लिए डॉक्टरी इलाज समय पर कराइएगा। आर्थिक परेशानियां आएंगी लेकिन जल्दी सॉल्व हो जाएंगी और खर्चे थोड़े नियंत्रण में रह के करिएगा। भविष्य की योजनाएं बनाइए लेकिन वर्तमान को खराब मत करिए। हाँ, अगर आपने पैसा किसी को उधार दिया, कुछ उल्टा सीधा खर्च किया जो जरूरत का नहीं है, तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ मानसिक चिंताएं अपनी नहीं सताएंगी, आपके परिवार के सदस्यों की चिंताओं में आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वक्त पर घर वापस आएंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे और आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार आपका बना रहेगा। कई बार जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, कहीं कहीं पे लॉकडाउन है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, कुछ लोगों की ऑफिस खुले हैं, तो आपको वाहन फिर कहूँगा ठीक से चलाना है। विपरीत लिंग से परेशानियां ऑफिस में आ सकती हैं। आपके ऑफिस में कोई महिलाएं काम करती हैं तो उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है और हो सकता है किसी से आप मदद मांगे, किसी से सहयोग मांगे और आपको मदद ना मिले, तो ये ध्यान रखिएगा। और शिक्षा को लेकर कोई आपको धोखा दे सकता है। हो सकता है आप किसी से मदद मांगे, कोई आपको चीट कर ले, यानी गलत जानकारी दे दे और आपका नुकसान हो जाए, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और मेहनत के अनुसार सफलता आपको मिलती रहेगी और इधर उधर की बातों में आकर अपने वक्त को खराब मत करिएगा। घरेलू मुद्दों के बारे में ज़्यादा सोचना और वक्त की बर्बादी करना और सोच सोच कर चिंता में डूब जाना आपकी नौकरी, व्यापार और पढ़ाई सभी पर असर करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर भी। अब जानते हैं किस तारीख में क्या हो सकता है। तो 24 और 25 तारीख को वाहन ठीक प्रकार से चलाएं और सड़क पर अगर पैदल भी चलते हैं तो भी ध्यान रखिएगा। आपके साथी से आपका तालमेल बना रहेगा। बेकार की बहसबाजी में अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को खराब मत करिएगा। थोड़ी बहुत उदासी छाई रह सकती है, टेंशन रह सकती है, मीठा बोलिएगा। 26 और 27 तारीख की बात करें तो आज आपको थोड़ी राहत प्राप्त होगी। पैसा कमाने और जोड़ने में आप कामयाब होंगे। जीवन साथी से झगड़ा भारी पड़ेगा। प्रेम संबंध में तनाव टेंशन देगा और आपकी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और संभावना है कि सेहत को लेकर कोई लापरवाही करने पर
तकलीफ बढ़ सकती है। 28 और 29 की बात करें, आपको नौकरी व्यापार में चिंताओं से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, काम अच्छा होगा, पिता की सेहत बढ़िया रहेगी। आप कुछ लोगों का साथ पाकर ऐसा महसूस करेंगे कि आपके काम बनते चले जा रहे हैं, आपके बॉस और आपके साथ के जो लोग हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। सेहत पर नज़र बनाए रखें। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शानदार होगी। जीवन साथी के कैरियर में तरक्की हो सकती है। आप व्यस्त रहेंगे, आत्मनिर्भर होंगे और धनराशि का सही जगह पर निवेश करने की कोशिश करिएगा। शेयर मार्केट में पैसा समझदारी से थोड़ा बहुत कमाया जा सकता है। 30 और 31 तारीख की बात करें तो घबराने की बात नहीं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी आमदनी ठीक ठाक रहेगी। प्रेम संबंध सुलझ जाएंगे, यानी अच्छे रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी। 31 तारीख को धन का निवेश किया जा सकता है। मेहनत खूब होगी, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने पर प्रयास सफल होंगे और पैसा भी आएगा। और कोई अनचाहा मेहमान आपके घर की घंटी बजा सकता है, यानी आपके घर आ सकता है। सेहत का मैं फिर कहूँगा ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह कुछ इस प्रकार बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है मीन राशि वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ हनुमान जी की उपासना और भगवान विष्णु का ध्यान करने से आपको सुख और शांति मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है, उनको दुखी मत करिएगा। रिश्तों को संभल कर निभाइएगा और जीवन साथी से प्रेम करिएगा। जीवन साथी यानी अगर पुरुष हैं तो पत्नी को खुश रखिए, पत्नी है तो पुरुष को खुश रखें, तो और मज़ा आएगा जीवन में। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे भी सेहत को लेकर अलर्ट रहें। अब हम आपको बताते हैं कि कई बार हमें कष्ट क्यों मिलता है। कष्ट इसलिए मिलता है कि जब हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब हो। अब ग्रहों की स्थिति खराब है, उसको सुधारने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली बनवाइए और जानिए क्या गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ हम सही करेंगे सरल और छोटे उपायों से। और अब हम जानते हैं कि त्रिशक्ति कवच कैसे हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है और कैसे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। आइए अगले 2-4 मिनट जानते हैं आपके जीवन में खुशियां आने का क्या रास्ता है। क्या आपके घर में पैसा कम आ रहा है? क्या आपके घर में जो लोग कमाने वाले हैं वो लोग ठीक तरीके से कमा नहीं पा रहे हैं? क्या आपके घर में तकलीफें हैं? क्या व्यापार में घाटा हो रहा है? क्या लोगों की तबीयत खराब है, सेहत अच्छी नहीं है? क्या सभी लोग एक दूसरे से खुश नहीं हैं? क्या परिवार में तनाव है? क्या बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? क्या घर में खुशियां आती ही नहीं है, खुशियां आती हैं नजर पहले लग जाती है? क्या आप सभी लोगों के जीवन में उदासी छाई हुई है? बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। क्या पैसा बचता नहीं है? क्या शत्रु की नजर है? क्या दुश्मन हम पर हावी है? जवान बच्चे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, जवान बच्चे हैं लेकिन शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो शादी का सुख नहीं है, बच्चों का सुख नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, व्यापार में रोज घाटे हो रहे हैं, दिमाग में टेंशन है। क्या किसी ने कोई जादू टोना मंत्र कर दिया है? क्या किसी ने कोई नजर लगा दी है? क्या आप हर तरफ से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जैसे इस दुनिया में आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां बनी हुई हैं? क्या आपके प्रेम संबंध टिकते नहीं हैं? क्या आपसे गलत फैसले हो जाते हैं? आप परेशान हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे तरक्की पाऊं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे सफलता कब मिलेगी। क्या लोग धोखा देकर चले जाते हैं? क्या लोग आपकी सीधापन का फायदा उठा लेते हैं? क्या हमें दूसरे तो लूटते हैं, घर के लोग ही लूट कर हमें परेशान कर देते हैं? ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं, जहां पर ग्रहों का अशुभ होना भी शामिल है और ऊपरी हवा, बाधा, तंत्र मंत्र का होना भी स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कहता कि आप पर तंत्र मंत्र हुआ होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप पर नहीं हुआ होगा। इस दुनिया में आजकल आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। आप नहीं जानते कौन आपको दुआ दे रहा है, कौन आपको बद्दुआ दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं के लिए मैंने ये त्रिशक्ति कवच बनाया है। ये त्रिशक्ति कवच जो है, इसमें 3 नेपाली रुद्राक्ष हैं जो चांदी में मढ़े हुए हैं, और इसके अंदर वो ताकत है कि इसको पहनते ही आपके जीवन में से हर दुख दर्द दूर हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ये चांदी में मढ़ा हुआ लाजवर्त रत्न भी दे रहा हूं। ये लाजवर्त रत्न और ये त्रिशक्ति कवच, दुनिया में जो इंसान है, अगर किसी इंसान की वजह से आपको परेशानी है तो उससे शांति मिलेगी। इसके साथ साथ
अगर कोई ग्रह खराब है तो उससे भी शांति मिलेगी। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनकी बुद्धि तेज होगी। जो लोग व्यापार में घाटा कर देते हैं उनके व्यापार के लिए बढ़िया। नज़र दुकान पे रख दीजिए इसको, तो दुकान में कोई नज़र है, दोष है, वो समाप्त। घर पे रख दीजिए तो घर के जो भी दोष हैं वो समाप्त। गले में पहन लीजिए तो समझ लीजिए चिंता मुक्त हो गए। तो ये त्रिशक्ति कवच जो भी महिला पुरुष धारण करता है वो एक तरीके से सुरक्षित है ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी और इंसानों द्वारा किए जाने वाले टोने टोटके नजर दोष से भी। तो आप सभी लोग इसको पहनकर लाभ उठा सकते हैं। शनि की 7.5 काल सर्प दोष, शनि की ढैया से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये त्रिशक्ति कवच और इसके साथ में ये चांदी में बड़ा हुआ लाजवंत रत्न जो कि राजा महाराजा पहनते थे, और ये तो भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसको पहनिए और जीवन में सुख ही सुख आप पा सकते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं ये आपको दी जाएंगी। ये खरीदेंगे ये फ्री मिलेगा, और इसकी जो कीमत है वो कीमत है 5,500 रुपये। ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है, चांदी में बढ़ा हुआ है, विधि विधान के साथ आपके पास पहुंचेगा। आपको इसको लेने के लिए L3 लिखकर भेजना है। देखिए स्क्रीन पर लिख के आ रहा है L, उसके आगे लिखकर आ रहा है 3। तो ये ले लेने के बाद, ये पहन लेने के बाद, बीमारी हो, शत्रु हो, जादू हो, टोना हो, नजर दोष हो या फिर ग्रहों के अशुभ प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। L3 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप आप करेंगे और ये आपके घर कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। नमस्कार।